नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शॉर्ट हैंड जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनोग्राफी क्या है? स्टेनोग्राफी इज़ इक्वल टू शॉर्ट हैंड प्लस में टाइपिंग। अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं और उसको मैटर को टाइप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर डिक्टेशन को लिखने के बाद आप उसे टाइप ज़रूर करें, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ठीक है। अगर आप अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप पेंसिल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे पेन में स्विच कीजिए। अगर आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे हैं, आपको 100 की स्पीड पे जाना है, तो आप पेंसिल के बजाय पेन का यूज़ करें। इसका सबसे मेन कारण ये है कि पेंसिल 100 वर्ड्स पर मिनट के बाद पेंसिल की जो बनी हुई आउटलाइंस होती हैं वो थोड़ी सी डल हो जाती हैं और आउटलाइंस बड़ी भी बनती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप पेन में स्विच कीजिए। इससे क्या है कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप प्रॉपर तरीके से आउटलाइन में फिगर आउट भी कर पाएंगे कि क्या है। ठीक है। कई लोगों को ये इशू रहेगा कि सर, पेन से हम आउटलाइंस बना रहे हैं तो उसमें लाइट और डार्क का मेन इशू होता है कि हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं। और अबव 100 के बाद मैक्सिमम बंदों का क्या होता है कि ये सीन ख़त्म हो जाता है लाइट डार्क आउटलाइन का। वो सेंस से काम करते हैं। फिर मेरा भी सेम ही सीन है। ठीक है। इजी मैटर जो होता है, जैसे कि केसी, कैलाश चंद्रा या प्रोग्रेसिव, ये लोग ठीक ठाक स्पीड पे लिख लेते हैं, जबकि एडिटोरियल, टेक्निकल मैटर और लीगल ज़्यादा स्पीड पे नहीं लिख पाते हैं। इसके लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एडिटोरियल वगैरह की। रोज़ एक एडिटोरियल लिखिए, 2-3 बार लिखिए। इससे आपकी वोकेबलरी पे ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। शॉर्ट हैंड हमेशा फ्लुएंट लिखी होनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड के बीच में कुछ सोचने के लिए रुकना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी वोकैब उतनी अच्छी नहीं है। आपको वोकैब पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। आप कोई भी डिक्टेशन लिखते हैं, सबसे पहले उस डिक्टेशन को लिखने के बाद उसे रीड कीजिए, उसे ट्रांसक्राइब कीजिए। उसके बाद उस डिक्टेशन में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन सबको एक सेपरेट रजिस्टर बना के उन सबको नोट डाउन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं और आप उनको बार बार रिवाइज़ करते जाइए, जिससे कि आप कम से कम उन वर्ड्स में तो कभी भविष्य में गलती ना करें। ठीक है। किसी भी मैटर को कम से कम 2 बार ज़रूर लिखें। अगर आप कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार में लिख के उसे छोड़ दिया। कम से कम 2 बार लिखें और 1 बार टाइप करें। कम से कम आप 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है। कम से कम 1 बार ज़रूर टाइप करें उसको। टाइमिंग, कितना घंटे पढ़ें? बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए स्टेनो को। मैं मेरा अनुभव और मेरा सजेशन बता रहा हूँ, आप डिफ़र कर सकते हैं इससे। मेरा मानना ये है कि 3 से 4 घंटे डेली स्टेनोग्राफी पढ़ना सफिशिएंट है। 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेनो इतनी भी लेंदी नहीं है कि आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़े। आप 3-4 घंटे पढ़िए, दिमाग को उतना ही काम दीजिए जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। ज़्यादा फालतू काम देने का कोई रीज़न ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोई भी डिक्टेशन आप लिख रहे हैं उसको रिपीट कीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए आपने 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से कोई डिक्टेशन लिखी। आप उसको जब दूसरी बार लिख रहे हैं तो आप उसको बढ़ा के लिख सकते हैं, या 100 वर्ड्स पे या 90 पे अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करेंगे तभी आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी। ऐसा नहीं कि आप 80 लिख रहे हैं तो स्पीड अब अपने आप ही सपनों में हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा बड़ी स्पीड के लिए। ठीक है। स्पीड बिल्डिंग का सबसे मेन जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको वैरायटी ऑफ डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। वैरायटी ऑफ डिक्टेशंस मीन्स, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमेशा 4 टाइप का मैटर रोज़ ज़रूर लिखें। पहला एडिटोरियल, लीगल, केसी या प्रोग्रेसिव या कॉमन वर्ड्स।
जिससे कि किसी भी तरह की डिक्टेशन अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आजकल का एग्ज़ाम का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये ज़रूरी नहीं कि कोर्ट है तो लीगल ही आएगी, कुछ मिक्स मैटर भी डाल देते हैं, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट में होता है। हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो केसी और प्रोग्रेसिव पे ज़्यादा फोकस करें, करना आपको सब है लेकिन फोकस ज़्यादा उस पर कीजिए। और आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लीगल पे ज़्यादा फोकस करें। शॉर्ट हैंड का सीन ऐसा है कि जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी उतनी ही अच्छी आपकी शॉर्ट हैंड होगी। वोकैब पे ग्रिप बनाने के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, उनके वर्ड्स को देखें, उनकी आउटलाइंस बना के देखें, ठीक है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एटीट्यूड। अगर आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, एटीट्यूड मीन्स हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं मेरा होगा नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बेस्ट हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैंने बताया वैसा। आने वाले कई दिनों में काफ़ी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मेरे द्वारा बताए गए सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी शॉर्ट हैंड को और सुदृढ़ बनाइए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।